बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, वो है वर्किंग ऑन वर्ड। आप लोग ये चैप्टर जो है पहले भी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। उसमें हमने पढ़ा था मोर ऑन वर्ड, पढ़ा था आपने, ठीक है। और आज जो हमने पढ़ना है वो है वर्किंग ऑन अ वर्ड है, थोड़ा सा एडवांस कर दिया है आप लोगों के लिए। और आप एडवांसमेंट क्या है इसमें, वो अभी आप लोगों के साथ में डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप सर लोग के जो अस्सलाम आप वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जो आप लोग के रिलेटेड टॉपिक है इसमें, जो रिलेटेड टॉपिक है वर्किंग ऑन वर्ड में, फर्स्ट इज द आउटलाइन। जो आप लोगों का पेज नंबर कौन सा है, जरा मुझे बता दें। पेज नंबर है ये 11। 11, गुड। तो वहां पे आपके पास है चैप्टर का जो आउटलाइन है, फर्स्ट इज दी इंसर्टिंग अ कमेंट है कि कमेंट को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। सेकंड आप लोग के पास इसका जो टॉपिक है वो है आपके पास इंसर्टिंग अ वाटरमार्क है आपके पास, ठीक है। वाटरमार्क को कैसे इंसर्ट करेंगे ये भी आप लोगों को आज सिखाना है। दो टॉपिक आज हम करेंगे, इंसर्टिंग अ कमेंट एंड इंसर्टिंग अ वाटरमार्क। ये दो चीजें आज होंगी इंशाल्लाह। कल हम तीन चीजें पढ़ेंगे। कल मींस मंडे को दिन, मंडे के दिन हम तीन चीजें पढ़ेंगे, यूजिंग अ टेबल, अरेंजिंग टेक्स्ट इन कॉलम एंड इंसर्टिंग पिक्चर। ये तीन जो होंगे इंशाल्लाह ये हम जो है मंडे के दिन डिस्कस करेंगे। और फिर ट्यूसडे के दिन, शायद अगर मंडे के दिन टाइम हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा, अगर नहीं हो तो ट्यूसडे के दिन इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा है, इंशाल्लाह आप लोग का ये भी इंशाल्लाह ये 2 या 3 दिन में ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट है इंसर्टिंग अ कमेंट किसे कहते हैं, और व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्टिंग अ कॉलम, सॉरी वाटरमार्क। इन दोनों में ये दोनों क्या कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे करते हैं, ये अब आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं पीछे वाला रिकॉल करता हूँ कि वर्ड को यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। बेटा जब आप लोग 7th क्लास में थे तो आप लोग को जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमने फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो उसमें मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल मैंने खोली थी, और उसमें हमने होम में काम किया था, ठीक है ना। होम पेज में हमने काम किया था, और होम पेज में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप लोगों ने ये पेस्ट किस लिए काम करता है, ये फॉर्मेटिंग पेंटर किस लिए काम करता है, ये क्लिपबोर्ड कैसे काम करता है, ये सारा कुछ वहां पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी और डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था। कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एक जगह में आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ है। एक देखिए नीचे आप लोगों का क्लिप बोर्ड का ब्लॉक बना हुआ है, ये फोंट का ब्लॉक बना हुआ है, ये पैराग्राफ का ब्लॉक बना हुआ है, ये स्टाइल्स का ब्लॉक बना हुआ है, और साथ में ये राइट साइड पे कुछ आप लोगों के फाइंडिंग्स हैं, और साथ में सेंसिटिविटी के कुछ रिलेटेड चीजें हैं। मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि आप लोग के दरमियान में जो होता है ये फोंट, पैराग्राफ और जो स्टाइल्स होते हैं, ये असल आप लोगों का क्या है, मेन जो आप लोगों का वो है आपके पास, ठीक है। मेन जो है आपके पास, वो आप लोगों के पास कौन सा है, वो आप लोगों के पास ये तीन तीन टॉपिक हैं, फोंट है, पैराग्राफ है और स्टाइल्स है। ये तीन जो चीजें हैं ये आप लोगों के पास मेन जो आपके पास टॉपिक है, हम इंशाल्लाह इसमें से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाद आगे जो है इंशाल्लाह फिर इसी तीन मतलब फोंट और पैराग्राफ और स्टाइल के बाद फिर आप लोगों के पास क्या आएगा, जो है फिर नेक्स्ट जो है इंसर्टिंग आएगा, और आप लोगों का इंसर्ट में क्या करना है आप लोगों ने वो भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना है, ठीक है ना। इंसर्ट में फिर क्या चीजें हैं, तो आप लोगों का जो कमेंट है ये भी याद रख रहे अपने साथ, जरा नोट भी करने बेटा। आप लोगों का जो टॉपिक है ये है इंसर्टिंग अ कमेंट। तो इंसर्टिंग अ कमेंट जो है वो आप लोगों का जो इंसर्ट है, ये जो सेकंड हम जो इसको मैं क्लिक करूंगा, ये सेकंड ब्लॉक जो है आप लोगों का, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें आपके पास इंसर्ट के अंदर कमेंट्स के नाम से फाइल है। उस कमेंट को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इसमें हम पिकअप करेंगे या इसमें हम पुट करेंगे, वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह वो हम इसको डिटेल के साथ करते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे इस पैराग्राफ और ये फोन्ट्स और स्टाइल के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मतलब पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं, आप लोगों को समझा चुका हूँ 7th क्लास में। तो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आगे जो है इसमें एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है। सर जी हुस्ना, जी हुस्ना कुछ पूछना है जी। सर मैं ज़रा रिजॉइन कर लूँ। ओके कर लो, रिज्वाइन करने कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा खैर है उसकी मेरे ख्याल से माइक में मसला आ रहा है, इसलिए वो रिज्वाइन करे, खैर आराम से रिज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिक जो है हमने कुछ यूं करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फर्स्ट इज फोंट। अब इस फोंट में अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे देखे, मैंने कहा था ना कि जब 7th क्लास में कि जब आप लोग किसी भी जगह पर माउस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी नीचे पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे लिखा ये फोंट है, पिक अ न्यू फॉन्ट स्टाइल। ये फॉन्ट टेक्स्ट है जो आप लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उठाते हैं, ठीक है ना। वो कैसे उठाते हैं,
वो इस तरह करके इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉट ऑफ फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। सबको नजर आ रहा है ये फ़ॉन्ट्स वगैरह जो मैंने क्लिक किया है आप लोगों को? यस यस सर। ओके, सर। अब देखिए इसमें आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल, इसे क्या कहते हैं, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, थीम है फ़ॉन्ट के। जो स्टाइल आपको पसंद होता है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बेटा 7 क्लास में बताया भी था। देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, सारे के सारे फ़ॉन्ट आपके पास, देखिए उर्दू के भी फ़ॉन्ट है, देखें उर्दू के 3 फ़ॉन्ट इसमें अवेलेबल हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो जो चीज़ें आप जब इसमें इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से फ़ॉन्ट है, वही फ़ॉन्ट उठाता है। बेसिकली जो आप लोगों के जो विंडोज है, जो जो विंडोज फोन यूज कर रहे हैं या जो विंडोज मतलब जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने उसमें विंडोज ही इंस्टॉल की हुई, या जिनके पास विंडोज 7 होगा, किसी के पास विंडोज 8 होगा, कोई जो है विंडो 10 यूज कर रहा है, तो आप लोगों के पास जो विंडोज है वो क्या है आपके पास, उसके अंदर जो है जो विंडोज की जो फाइल है, उन्होंने पहले से उसमें राउंड अबाउट 200 डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स क्या किए हुए हैं, डाले हुए हैं पहले से, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो उसमें से, ठीक है ना। क्योंकि देखिए फ़ॉन्ट हम फिर एक्स्ट्रा भी डालते हैं, वो मैं आपको फिर सिखाऊंगा इंशाल्लाह। नेट से आप फ़ॉन्ट को कैसे डाल सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उससे भी आप लोगों ने घबराना नहीं है उसमें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फ़ॉन्ट। बेटा आप लोग गौर से याद रख करें कि अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रही हैं, तो कंपनी, हर एक कंपनी अपना अपना फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करती है। जिस तरह का लेट सपोज मैं अगर एयरफोर्स की मिसाल लूं, तो PAF में या हमारे जो फिजाइया में है, उनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे, मैं जरा आ जाता हूँ, एरियल या एरियल ब्लैक, ये दो फ़ॉन्ट जो है ये एयरफोर्स के हैं। ये एयरफोर्स वाले आप लोग का जो कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्टें वगैरह आती हैं, वो सारी की सारी एरियल ब्लैक या एरियल में वो काम करते हैं। तो मतलब ये कि जो आप लोगों का फ़ॉन्ट है एयरफोर्स वालों का या PAF का या फिजाइया वालों का, वो एरियल में यूज़ करते हैं। मतलब जब आप कोई लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे तो कोशिश करेंगे वो उनका फ़ॉन्ट स्टाइल आप कौन सा रखें, एरियल रखें, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटीज में आप लोग जब रिसर्च करते हैं और आखिर में थीसिस लिखते हैं, तो थीसिस में हम जो रिसर्च वर्क है वो हम यूज करते हैं टाइम न्यू रोमन। मैं सर यहाँ पे टाइम लिख, टाइम न्यू रोमन देखें, ये आपके पास आ गया है टाइम न्यू रोमन, ऊपर नजर आ रहा है, ये नीचे देख लें, टाइम न्यू रोमन नजर आ रहा है सबको बेटा? यस सर। ओके, तो आप लोग जो यस सर। रिसर्च थीसिस जो हम करते हैं, रिसर्च थीसिस में जो हम उसके थीसिस मींस जब आप कॉपी बुक जब आप खुद बनाते हैं और लिखते हैं, चैप्टर्स वगैरह आप लिखते हैं, तो वो हम टाइम न्यू रोमन में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइम न्यू रोमन जो है, ये जो है यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनके लिए जो आप कह सकते हैं कि ये उनका डिफॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल है, ठीक है ना। क्या है ये डिफॉल्ट फ़ॉन्ट उनका स्टाइल है। और अगर आप PAF या एयरफोर्स वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों का वहाँ का जो फ़ॉन्ट होगा, वो वहाँ का जो फ़ॉन्ट होगा वो आप लोगों को होगा एरियल या एरियल ब्लैक। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का फर्स्ट हो गया स्टाइल की, कौन सा स्टाइल आप लोग सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड, उसके साथ ही छोटा सा एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें आपके पास 11 लिखा हुआ है। 11 का बताइए, ये साइज का बता रहे हैं, ये फ़ॉन्ट साइज है आपके पास 75 तक चलता है। इस 75 से भी फिर आगे आप खुद ब खुद उसको बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनुअल तरीके से, कि आप ऊपर अपना कोई भी नंबर दे देंगे वो ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को 7 क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपके पास ये जो चीजें मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बताता हूँ, इंक्रीजिंग फोन साइज, मतलब जो आप लोगों ने जो कुछ यहाँ पे टॉप टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट को आप इस A को बटन दबाते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ये जो एक छोटा जो बना हुआ है, इसका मतलब ये कि ये डिक्रीज कर रहा है, आपके फोन को डिक्रीज कर रहा है। साथ में ये जो ए कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा है, ये आपके पास केसेस है इसमें। अब वो केसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द सेंटेंस केस, सेकंड वन इज द लोअर केस। सेंटेंस केस में ये होता है कि जो आप लोग वर्ड सेंटेंसेस देखते हैं, तो वर्ड सेंटेंसेस में सेंटेंस का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल और बाकी सारे लेटर्स क्या होंगे, वो छोटे होंगे। इसी तरह लोअर केसेस में क्या होंगे कि सारे के सारे लेटर क्या होंगे, वो छोटे होंगे। अपर केसेस देखिए, अपर लिखा हुआ है ना, तो देखिए बड़े बड़े हैं सारे नंबर्स। अपर केस का मतलब है कि सारे के सारे टेक्स्ट को बड़ा करना। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये कि हर एक वर्ड को जैसे ही खत्म होगा, जो जब दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा।
और ये टोगली जो केस है ये हम जो जस्ट फॉर फन यूज करते हैं। ये जो लास्ट वन केस है हम इसको बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग आ जाए नीचे, ये आपके पास बोल्ड है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। ये इटैलिक है, इसको आप इटैलिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन में आपके पास नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ये स्ट्राइक थ्रू है, अगर कोई चीज आपसे गलती हो गई, जिस तरह मैंने आप लोगों को 7th क्लास में बताया था कि आप लोगों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने टेक्स्ट को मिटाना नहीं है स्पेस बार की तरफ, स्पेस बैक स्पेस की मदद से। तो जो गलती हो जाएगा उसको आपने स्ट्राइक थ्रू करना है। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि जो गलती होगी उसके ऊपर आपने लाइन खींचना है और उसके आगे लिखना है। ये आपके पास सबस्क्रिप्ट है, ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कहते हैं जो आपका पावर नीचे आ जाता है। जिस तरह मैं जब आप लोगों को बाइनरी नंबर्स के क्वेश्चन कर रहा था तो बेस 10 और बेस 8 और बेस 16 मींस ऑक्टल, हेक्सा एंड डेसिमल या बाइनरी नंबर में जब चेंज कर रहा था तो उसको जो 2 नीचे आ रहा था वो सबस्क्रिप्ट की मदद से मैंने नीचे आ रहा था। ये सुपरस्क्रिप्ट है उसकी पावर को मैं चेंज करने के लिए। ये कुछ आर्ट है, वर्ड आर्ट है, डिजाइन है, आपके पास टेक्स्ट की कैसी इफेक्ट देनी है वो कर सकते हैं आप लोग। ये वो एबीसी के जो कलर्स हैं, कलर हाईलाइटेड है, मतलब कौन सा टॉपिक, मतलब आपने कोई यहाँ पे कुछ लिखा है मींस आपने कुछ एक पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ में कुछ चीज हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट का कलर है, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर चेंज कर। और यहाँ पे बहुत से ज्यादा कलर है। मोर कलर में जाएंगे तो क्लिक करेंगे इसको, आपके पास देखिए ये इतने कलर आ गए। यहाँ से आप खुद अपने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपके पास क्या है, कुछ टॉपिक्स या जो कुछ रिलेटेड चीजें हैं जो आपकी अंडर फोंट के अंडर आपके पास आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे पैराग्राफ पर। अब पैराग्राफ में क्या है आपके पास, पैराग्राफ में आपके पास यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट इज दी ये आपके पास, मैं जरा इसको क्लिक करता हूँ, ये बुलेट लाइब्रेरी है। और ये आपके पास एक आपके पास होता है ऑर्डर लिस्ट और एक आपके पास होता है अंडर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जो है अब्दुल हाफिज मुबीन है हमारे साथ अभी कि नहीं, चला गया हाफिज मुबीन? यस सर। माइक जरा ऑन करो, मुझे जरा ये बता दो, ये आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फर्क है? सर मैंने 7 नहीं पढ़ी थी। ओके ओके ओके, मतलब आप हाफिजुल कुरान है ना। चले सही है। ये हया आयशा बताएं, शाबा ये बता, मैं पढ़ा चुका हूँ ये 7th क्लास में। जस्ट आप लोगों को देखो आज ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट, क्योंकि मैंने डायरेक्टली फिर इंसर्टिंग कमेंट में आना है। जल्दी करे, शायद मुझे बता दे। आयशा अपना माइक ऑन करो जरा। हया आयशा। जी सर क्या बताऊं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का में क्या फर्क है आपके पास? हाँ सर मुझे क्या पता। ओहो, ये देखो ना, अब आप लोग पीछे वाली चीजें भूल रहे हो ना, ये ना भूलो ना। चलो मैं बता देता हूँ, मुझे पता है। अगर किसी को पता है तो वो रेज हैंड कर ले। जी शाहजेब, शाहजेब बोले, शाहजेब। चले सही, मैं बताता हूँ, छोड़ दे बस इसको, आप लोग को नहीं पता, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब सुन ले गौर से बेटा। ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कहते हैं कि जब आप 1 2 3, ये देखो मैं जरा क्लिक कर रहा हूँ इसको, ये जो आपके पास आ जाता है नंबर्स में, ये देखें आप लोग, मैं जब माउस ओवर करता हूँ उस नंबर, जब आपके पास नंबर आ जाए, दीज आर दी ऑर्डर लिस्ट। ये देखें आप, मैं क्लिक कर दिया ना, आपके पास ये नंबर आ रहे हैं, इस तरह के नंबर, रोमन नंबर, एबीसी नंबर, दीज आर दी ऑर्डर लिस्ट। इसे क्या कहते हैं? ये ऑर्डर लिस्ट होता है जो नंबरिंग फॉर्म में होता है। अनऑर्डर लिस्ट में जिसको आपको पता नहीं होता कि इसके 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट है, 6 पार्ट है, 7 पार्ट है, 9 पार्ट है, जिसका पता नहीं चल रहा होता, उसको हम अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, उसको हम बुलेट से, डॉट से, ये जो डिफरेंट डिजाइन है इसकी मदद या टिक से हम इसको डिनोट करते हैं, ये अनऑर्डर लिस्ट में आता है। तो ऑर्डर लिस्ट जो नंबरिंग होती है, 1 2 3 नंबर हो गया, या एबीसी हो गया, या रोमन में 1 2 3 हो गया, वो ऑर्डर लिस्ट होती है। उससे हमें पता होता है कि यार इसके इतने टाइप्स है, इसके इतने टाइप्स है। जब आपको पता नहीं होगा तो आपने या तो डॉट या इस तरह के डॉट, या ये जो डिफरेंट डिजाइन है, या बुलेट है, या आपके पास टिक है, ये चीजें आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। एरो हेड साइन या टिक वगैरह लगा सकते हैं। उसमें हमें
पता नहीं चला था कि आप उसके आपके पास जो टॉपिक है उसके कितने पॉइंट्स है या कितने हैं, वो अब आपने से वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कहूंगा वो पॉइंट्स में कहूंगा, और पता नहीं कि आप लोगों को मैं कितने पॉइंट से कहूंगा, तो बस आप लोग जस्ट उसको सामने डॉट लगाया करें या एरो हेड साइन या टिक का साइन लगाया करें। वो 10 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट और नोट लिस्ट की? यस सर। ओके गुड। अच्छा नेक्स्ट आप लोग के पास एक आपके पास एक टॉपिक आता है इस तरह कि जब आप एक लिस्ट बनाते हैं, जिस तरह के आप लोग के पास सामने मैंने एक लाइब्रेरी लिस्ट की लाइब्रेरी खोली है, ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट की, के सब ग्रुप जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं, कि ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप है। असमत माइक माइक बंद करो अपना, असमत। सब ग्रुप जिसे कहते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने एक टॉपिक लिखा, उसके 3 टाइप्स है, मींस 1 2 3 उसके टाइप है, फिर उस 1 टाइप के बाद फिर उसके फर्दर टाइप आ रहे, और वो फर्दर टाइप क्या होते हैं, वो एक और लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये मैं थोड़ा सा क्लिक कर रहा हूँ, सामने ये उभरा हुआ सा आपको नजर आ गया, जिस तरह के 1 है और उसके अंडर ए आ रहा है, फिर ए के अंडर I1 डॉट वाला जो रोमन 1 है वो आ रहा है, तो इसी तरह आपके पास ये चलता रहेगा। मींस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाने को हम फिर ये अंडर लिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके अंदर आपके पास आ जाता है ये मल्टीपल लिस्ट है जो हम लोग यूज करते हैं। फिर नीचे आप लोगों के पास ये जो 4 चीजें हैं, दीज आर दी स्टाइल। अब आपके पास है कि ये आपके पास 11 लेफ्ट है, ये सेंटर आ जाएगा, ये आपके पास राइट आ जाएगा, और आपके पास लास्ट में जस्टिफाइड। अगर आप लेफ्ट करेंगे तो आपका सारा का सारा, देखो ये टेक्स्ट लेफ्ट में है, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं ना लेफ्ट पे, अगर इसको मैं दरमियान में क्लिक करूंगा तो देखो आपका कर्सर दरमियान में हो गया है। अगर इसको मैं राइट में क्लिक करूंगा तो आपका कर्सर राइट पे हो गया है। चलो मैं आपसे पूछूंगा, ये मुझे असमत आंसर बताएंगे। असमत, हाँ, माइक ऑन करो, शाबा माइक ऑन करो असमत। यस अच्छा, सर। अब अगर हम इस मैंने कर्सर को राइट साइड पे लेके गए, देखो आप लोगों का ब्लिंक राइट साइड पे कर रहा है, तो ये हम क्यों कब कब करेंगे, ये जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, हम ये कब करते हैं, जब हम राइट साइड पे लेके जाते हैं इसको। सर जब हम उर्दू टाइपिंग करते हैं। वेल डन, जबरदस्त, मतलब ये उर्दू में टाइपिंग करते हैं। असमत से इसलिए पूछा कि क्योंकि इसके अबू इनको बहुत कुछ सिखाया है वर्ड में, है ना। अच्छा, यस सर। फिर आ जाते हैं लास्ट में जो है ये जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड कहते हैं कि अब आप जब टेक्स्ट लिखेंगे तो वो सारी जगहों से, मींस आपका ये जो पेज होता है ये रेक्टेंगल की सूरत में होता है, तो आप जब इसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा स्पेस खुद ब खुद अपने लिए एडजस्ट करेगा, जस्टिफाई करेगा, ठीक है ना। तो इसकी मिसाल ऐसी होगी कि जब आप लेट सपोज मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लेता हूँ ना नीचे से, मैं जरा नेट से थोड़ा सा टेक्स्ट लेता हूँ टेक्स्ट, और देखता हूँ कि आपके पास ये कैसे आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम वर्ड से रिलेटेड कुछ ले लेते हैं, MS वर्ड मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, ये नजर आ रहा है सबको ना नेट जो मैंने खोला हुआ है, हाँ बेटा। ओके ओके यस सर। यस सर। ठीक है, बस ये पूछ रहा हूँ ना साथ साथ में, थोड़ा सा मैं जो है ना फाइल विकिपीडिया से थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, गौर से देखिए। इब्राहिम साहब मैं माइक बंद करें, ठीक है। अब आपकी वजह से कि ये जो इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और इधर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। गौर से देखें इसको, मैंने यहाँ पे जस्टिफाई का बटन बनाया हुआ है, ठीक है ना, पहले से बटन दबाया हुआ है। अब गौर से देखें ये क्या करेगा खुद ब खुद, देखें। अब आपके पास ये टेक्स्ट आ गया है कुछ यूं, ठीक है ना, कंटेंट्स वगैरह, ये मैं थोड़ा सा इसको आप देखो, इसको सेटिंग इसकी आपने, अब देखें आप जब जहां से चीजें लेंगे ना तो आपने सेटिंग भी खुद करनी होगी, ठीक है ना। सेटिंग क्या कर रहे हैं हम, खुद करते हैं इसकी, आपने ये जो सेटिंग होती है ये आपने खुद करनी होती है। ये भी सर मैं मिटाता हूँ, एक पैराग्राफ काफी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। गौर से क्या, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कलर इसका सारा का सारा ब्लैक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, ठीक है, ये बोल्ड हो गया आपके पास। अब आ जाए, गौर से देखिए इसमें से, ठीक है। अब इसको सारे के सारे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं राइट में लेके जाऊंगा, देखो ये सारा का सारा राइट में हो गया, लेफ्ट साइड पे सारा बिखरा हुआ, ये देखे माइक्रोसॉफ्ट, ये अक्टूबर वर्जन, ये देखे थोड़ा डिफरेंट, सारा टेक्स्ट डिफरेंट आ रहा है। सेंटर करूंगा, देखो सारा का सारा आपका टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर में हो गया। अब अगर मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, आप गौर से देखिए, जस्टिफाई में मैं इसको जरा इस तरह मार्क करता हूँ, देखिए इसकी राइट साइड पे और इसकी लेफ्ट साइड पे, ये माउस जहां पे मैं लेके जा रहा हूँ ना, ये जरा देख लें इसकी,
दोनों साइड से टेक्स्ट बराबर हो गया ना आपके पास। अब ये कैसे लग रहा है आपके पास, ठीक है। थोड़ा ये अंडरलाइन भी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। आप देख लें इसको, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसका जस्टिफाई से आपके पास जो टेक्स्ट होता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं सारी जगह से। ये खुद ब खुद अपनी स्पेस बराबर करते हैं। देखिए सारी की सारी स्पेस राइट और लेफ्ट से बराबर हो गई है, एक क्यूबिक फॉर्म में आपके पास आ रहा है या रेक्टेंगल की सूरत में आपके पास आ रहे हैं टेक्स्ट। तो ये आपके पास क्या है, जस्टिफाइड में आपके पास ये चीजें होंगी, ठीक है। इसकी समझ आ गई बेटा सबको, इसकी समझ आ गई? ओके यस Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट इसमें अब देखें कि अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट लाइन जो है ना, ये मैं जरा जिसको हाईलाइट करूं, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन में जरा देख लें कि स्पेस कितनी है आपके पास। देखिए मैं थोड़ा सा दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ तो आप क्या देखिए दरमियान में स्पेस बहुत कम है ना, एकदम दूसरा टेक्स्ट उसी के नीचे आ रहा है ना। अब चाहते हैं कि नहीं सर यार ये तो इतना आप लोगों ने करीब करीब लिखा हुआ है सर, ये टेक्स्ट थोड़ा सा दूर हो जाए, तो उसके लिए साथ में ही ये है, ये वाला टेक्स्ट है जिसमें लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग जैसे कहते हैं, स्पेसिंग जैसे कहते हैं। आप इसको क्या करेंगे, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट पॉइंट से देखो 1.5 लेके जाऊंगा तो टेक्स्ट उतना खुलेगा, 1.5 और लेके जाऊंगा तो इतना हो जाएगा, 2 पे लेके जाऊंगा तो इतना स्पेस। तो ये इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस नहीं है, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के दरमियान जो स्पेस है, स्पेसिंग को कहते हैं। बाय डिफॉल्ट बेटा सब गौर से सुन लें, जो आप लोगों की बुक्स कॉपीज जो होती हैं या जो आप लोगों की बुक्स बनती है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है 1.5 स्पेसिंग, इतनी स्पेसिंग में होता है आपके पास। तो इससे ये हो जाता है कि टेक्स्ट आपको अच्छा भी नजर आता है, खूबसूरत भी नजर आता है और आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को ये जो हाईलाइट वाला फीचर है ये भी जरा दिखा लेता हूँ। लेट्स सपोज ये एप्पल मैकिन्टोश, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये आप देखें हाईलाइट होगा। आप समझ आ गई इसकी बेटा, ये हाईलाइटिंग फीचर से ये होगा कि आपको पता चल गया कि यार ये जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड है। हाईलाइटेड फीचर्स आप अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं, हाईलाइटेड फीचर को आप रिमूव करना चाहते हैं, कंट्रोल जेड का बटन होता है, अंडू जिसे कहते हैं, अंडू कमांड, कंट्रोल जेड करेंगे तो आपके पास वो हाईलाइटेड फीचर हट गया है आपके पास, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके पास। ये जो आपको पास ये जो पेज है इसमें हम पैराग्राफ में ये कहते हैं, इसमें ये बकेट टूलर और इनकी कोई जरूरत है, ये फिर जब बाद में आएंगे इंशाल्लाह इसको मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, ठीक है जी। मुबीन कोई क्वेश्चन है तो नहीं, अगर नहीं है तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास लेस देन 3 मिनट्स है, ताकि मैं आप लोगों का आज का कमेंट का टॉपिक है वो भी थोड़ा सब समझा दूं, ठीक है। सर फिर ज्वाइन करेंगे? फिर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बस आज काफी है, जुमे का दिन है, बस खैर आज आप लोग ज्वाइन ना करें, रीज्वाइन ना करें, ठीक है। लेकिन मेरी बात सर होमवर्क क्या है? होमवर्क मैं बता दूंगा अभी। अब आप लोग जरा सारे माइक बंद करो, सारे माइक आप लोग ऑन कर लेते हो ना, इब्राहिम शाह तक माइक ऑन है, सारे माइक बंद करो जरा। देखो बेटा अगर इसमें कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे जाता हूँ। आज का जो टॉपिक है इंसर्टिंग अ कमेंट है और साथ में ये क्या है आप लोगों के पास वाटर मार्क है, वो मैंने जस्ट 2 मिनट के अंदर मेरा होगा, तो कोशिश करें कि आप लोग उसमें चुपचाप आराम से देखें कि कैसे होता है आपके पास, ठीक है। चलें ये थोड़ा सा एक छोटा सा मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, माइक बंद करो शाजिब, ठीक है ना। ये जो छोटा सा टॉपिक लिखा है, अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट इज द इंसर्टिंग कमेंट, हम कमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट मैंने जो है खोला तो उसके इंसर्ट के अंदर आपके पास कुछ चीजें आ गई आपके पास, ठीक है ना। अब इंसर्ट की जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है, गौर से जरा देख लें इसको। आपके पास यहाँ पे इंसर्ट की जो चीजें हैं आपके पास ये है, आपके पास कमेंट लिखा हुआ है ना सामने, ये जो प्लस और ये जो एरो बना हुआ है आपके पास, ये जो कमेंट लिखा हुआ है सबको नजर आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा शाहजेब अपना माइक बंद करो ना, शाहजेब क्यों माइक ऑन? यस सर। ओके अच्छा ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब आप लेट सपोज इसमें आप एप्पल, ये मैं एप्पल मैकिन्टोश है या एप्पल करता हूँ या एप्पल मैकिन्टोश, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये कमेंट नहीं है, कमेंट इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा मैं देख लो आपको दिखाता हूँ, ये देखो एप्पल मैकिन्टोश को यहाँ पे इन्होंने रेड कलर में क्या कर दिया है, इन्होंने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको कहा है कि अगर आप इसके रिलेटेड कोई डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप एप्पल मैकिन्टोश मीन इज अ कंपनी है आपके पास, ये कंप्यूटर की क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर कंपनी है और ये कहाँ पे है, इसका अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में इसका, सर कैलिफोर्निया में नहीं है? बस अगर कैलिफोर्निया में लिखो जो भी है, लेकिन ये क्या अमेरिका लिख लेते हैं हम, यूएसए की एक कंपनी है आपके पास और कंप्यूटर की एक कंपनी है, ठीक है ना। और साथ में आप लोग डिटेल मींस कमेंट कहते हैं कि अगर कोई आपको कोई टॉपिक है उसमें कोई ऐसी चीजें आ जाए जिसको आपको उसकी डिटेल पता है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे मतलब इधर फाइल में देखें वो आपके पास यहाँ से देखें एरो हट गया। अब जब मैं इसके सामने करूंगा देखें
जब भी माउस ओवर रखेंगे देखिए उसके ऊपर आ गया मेरा नाम आ जाएगा, और नाम तो ये है कि क्योंकि अभी ये वर्ड की फाइल है ना इसलिए। नीचे देखिए आपके पास कमेंट क्या लिखा है, कंप्यूटर कंपनी यूएसए, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि कोई किसी भी टॉपिक के अंदर कोई सब टॉपिक आ जाए और आप चाहते हैं कि नहीं सर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना और उसको मैंने छुपाना है, और वो जस्ट मैं उसके ऊपर माउस ओवर करूं और उसके ऊपर माउस ओवर करने के बाद वो सब टॉपिक का डिटेल आ जाए और मुझे पता चलेगा इसका ये मतलब है, तो ये चीजें हम कमेंट में डाल देते हैं कि ये फर्दर एक्शन के लिए अगर आप बाद में इसको यूज करना चाहते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह को आप लोगों को मैंने बाकी जहां पे भी माउस लेके जा रहा हूँ बाकी कहीं पे भी चेंजेस नहीं हो रहे, जस्ट आप लोग एप्पल मैकिंटोश के सामने लेके जाता हूँ तो उस ऊपर उसके ऊपर कमेंट आ जाता है कि एप्पल मैकिंटोश क्या चीज है, ठीक है ना। तो ये कमेंट जो होता है हम इस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं कमेंट, ताकि आपके पास कोई चीजें इसमें या इस पैराग्राफ सर कमेंट किस तरह आता है? कमेंट किस तरह आता है ये देखें, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपके पास ये देखें कमेंट का सामने जो है वो बना हुआ है, इस कमेंट को आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस